नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों का अब 12 अप्रैल से मूल्यांकन। 11वीं की परीक्षा में अभी विलंब। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की परीक्षा में शामिल लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब 12 अप्रैल से की जाएगी। पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 7 अप्रैल से किया जाना था। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए रांची समेत राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 10,000 परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अगली खबर, गोड्डा में अडानी पावर के खिलाफ अनशन कर रहे विस्थापितों को उठाकर ले गई पुलिस। गोड्डा के मोतिया स्थित अडानी पावर प्लांट के गेट पर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे विस्थापितों को पुलिस उठाकर ले गई। उन्हें बस में भरकर नगर थाना लेकर जाया गया। दोपहर के बाद प्रशासनिक अमला लाव लश्कर के साथ एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंचा और सभी आंदोलनकारियों को जबरन 2 बसों में ठूस दिया गया। इसके बाद सभी को नगर थाना लेकर जाया गया। अगली खबर, जमशेदपुर में विसर्जन जुलूस में रामनवमी का झंडा हाईटेंशन तार में सटा। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में यशोदा नगर शारदा राम बजरंग अखाड़ा समिति की विसर्जन यात्रा के दौरान श्री रामनवमी झंडा हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। इससे बांस पकड़े खड़े 5 लोगों को गहरा झटका लगा। इस दुर्घटना में 5 लोग झुलस गए। अगली खबर, हिंदू समाज की घटती जनसंख्या चिंता का विषय। बता दें कि रामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे पहुंचे और यहां पर उन्होंने विहिप की ओर से आयोजित राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। बाद में उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और अपील की है कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों की संख्या बढ़ाएं। पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा। 50,000 से अधिक स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई है। अगली खबर, जेब पर बोझ बढ़ा। रसोई गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ी। सरकार ने रसोई गैस के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे देश भर में चर्चाएं तेज हो गई है। इसका असर झारखंड निवासियों की जेब पर भी पड़ने वाला है। सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रसोई गैस में बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागू होगी। इन कीमतों की हर 15 दिन पर समीक्षा भी की जाएगी। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से रांची में अब तक 860 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर 910 रुपये में मिला करेगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बदलेगा संविधान। पार्टी पदाधिकारियों को सशक्त बनाने पर हो रहा विचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन खास होगा। 14-15 अप्रैल को होने वाले महाधिवेशन में कई नए आयाम जुड़ेंगे और पार्टी के संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। पार्टी के द्वारा गठित संविधान संशोधन कमेटी की बैठक की गई। संविधान संशोधन कमेटी की बैठक में मंत्री सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, विनोद पांडे, अभिषेक प्रसाद, सांसद विजय हांसदा और फागू बेसरा शामिल हुए। संशोधन कमेटी ने पार्टी के कई प्रावधान पर मंथन किया। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संवैधानिक पहलू पर चर्चा की गई। अगली खबर, झारखंड के निजी अस्पताल मरीजों को ऐसे लगा रहे चूना। दवा और सर्जिकल आइटम से कमा रहे 1800% तक मुनाफा। झारखंड के निजी अस्पताल मरीजों से दवा और सर्जिकल आइटम के नाम पर 1800% तक मुनाफा कमा रहे। यह खुलासा राज्य औषधि निदेशालय के द्वारा हाल ही में की गई जांच में हुआ है। निदेशालय की ओर से जांच में पाया गया कि राजधानी सहित कुछ अन्य जिलों के मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दवा का मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर तो लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत काफी कम होती है। वहीं कुछ अस्पताल मरीजों को रियायत देने के नाम पर MRP से कुछ कम कीमत पर दवा देते हैं। ऐसे में मरीज को लगता है कि उनसे दवा की सही कीमत ली गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसमें अस्पताल को मुनाफा काफी होता है। अगली खबर, रांची के स्कूलों में 11वीं में दाखिले की रेस तेज। राजधानी के स्कूलों में आगामी सत्र के लिए 11वीं में दाखिले की रेस तेज हो गई है। कई स्कूलों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रोविजनल नामांकन लिया जा रहा, तो कुछ स्कूल सीधे नामांकन ले रहे। अभी विद्यार्थियों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा। बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद नामांकन कंफर्म किया जाएगा। DPS रांची में 2 प्रवेश परीक्षा ली जा चुकी है, जिसके आधार पर नामांकन अभी लिया जा रहा। 700 से अधिक सीटें DPS में तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य को मिलाकर है। अगली खबर, हजारीबाग का पद्मा OP बनेगा थाना। देवघर हवाई अड्डे के पास भी अब पुलिस रहेगी मुस्तैद।
मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में हजारीबाग के पद्मा ओपी को थाना का दर्जा देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही देवघर हवाई अड्डा के पास नया पुलिस आउटपोस्ट खोलने पर मुहर लगाई गई है। ज्ञात हो कि पद्मा में पुलिस ओपी वर्षों से कार्यरत है। बैठक में बताया गया कि पद्मा ओपी का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है। इसका सृजन बरही थाना से दूर स्थित NH-30 के इलाके में विधि व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। अगली खबर बोकारो के भरत नायक को मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला। बता दें कि बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के चलकरी बस्ती निवासी भरत नायक को विश्वविख्यात अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल में मिड कैरियर मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में दाखिला मिला है और ये 1 साल का कोर्स है। यह कोर्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पब्लिक पॉलिसी कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। भरत ने असम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अगली खबर सहारा ग्रुप के पैसे को लेकर झारखंड डीजीपी ने की बैठक। सभी की पैसे की वसूली सुनिश्चित करेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ CID के केस नंबर 51/2024 को लेकर रिव्यू मीटिंग किया गया और इस बैठक में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा शामिल हुए। इस बैठक में निर्णय किया गया कि सहारा के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से जल्द वारंट लेकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। संस्थान ने सहारा की बिकी जमीन की जांच के लिए प्राथमिकी भी दर्ज करके जांच की मांग की है, जिस पर सहमति बनी है। साथ ही संस्थान की मांग पर झारखंड में बन रहे इंक्वायरी कमीशन के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। अगली खबर की बात करें तो राज्य में शिक्षक नियुक्ति मामले में नया मोड़। अब हाईकोर्ट ने JPSC को दिया ये आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। बता दें कि कोर्ट ने JSSC से नियुक्त किए गए शिक्षकों को टेबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक प्रार्थियों से कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के रामनवमी अखाड़ा जुलूस में लिया हिस्सा। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए और ये शोभा यात्रा जमशेदपुर शहर के विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली गई थी, जिसमें पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, सांस्कृतिक झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और पूरा जमशेदपुर राममय नजर आया। शोभा यात्रा में शामिल होकर अर्जुन मुंडा ने आम जनता से मुलाकात की एवं सभी को रामनवमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अगली खबर, 6500 करोड़ रुपए से रिम्स का होगा कायाकल्प। झारखंड राज्य के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का कायाकल्प किया जाएगा। राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 6500 करोड़ रुपए से पुनरुद्धार कार्य समेत नए संसाधन विकसित करेगी। बेड की कुल क्षमता 4450 हो जाएगी और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कार्य योजना बनाकर रिम्स प्रबंधन को भेजी है। इसमें कहा है कि रिम्स में झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य से भी मरीज इलाज करवाने आते हैं। अगली खबर, मैया सम्मान योजना का इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। बता दें कि इस योजना के तहत झारखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजती है। हालांकि मैया सम्मान योजना में सामने आए फर्जीवाड़े के बाद राज्य सरकार ने नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत उन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को झटका लग सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में शराब के लिए धान बेचने से रोका तो बेटे ने मां की कर दी हत्या। बता दें कि झारखंड से दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक युवक की मां ने शराब खरीदने के लिए उसे धान बेचने से रोका तो बेटे ने मां की हत्या कर दी। घटना चानो थाना क्षेत्र के बिजूपाड़ा की है। हत्या करके बेटा खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर किया। हत्या को अंजाम देने वाले युवक का नाम शिवशंकर उरांव उर्फ भानु है। उसकी उम्र महज 22 वर्ष है और वह 4 भाइयों में सबसे छोटा है। अगली खबर, डीजे के शोर में दब गई चीखें। रामनवमी जुलूस देखने गई नाबालिग से पलामू जिले में रेप। घर आकर सुनाई आप बीती। झारखंड के पलामू में नाबालिग लड़की से रामनवमी जुलूस के दौरान दरिंदगी का मामला सामने आया। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसके आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का बयान करते हुए मेडिकल टेस्ट करवाया और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया।
अनुसंधान के क्रम में आरोपी भी नाबालिग निकला और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अगली खबर, रोका डैम में पानी पिछले साल से 2 फीट कम, हटिया डैम में 5 फीट अधिक। नहीं होगी राशनिंग। हर दिन बढ़ती गर्मी में डैमों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा। हालांकि तीनों डैम में पर्याप्त पानी है, इस बार राशनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रुका डैम का पानी पिछले साल की तुलना में 2 फीट कम है। डैम में बीते वर्ष 7 अप्रैल को 1924 फीट पानी था और इस वर्ष 7 अप्रैल को रुका डैम में 1922 फीट पानी है। बूटी प्रमंडल के अभियंता ने बताया कि शहर की 80% आबादी को रुका डैम से जलापूर्ति की जाती है। अगली खबर, रांची में पहली बार एयरफोर्स का एयर शो, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम दिखाएगी करतब। 19-20 अप्रैल को नामकुम ग्राउंड में इवेंट होगा। रांची में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो होगा। आसमान में 9 फाइटर पायलट अपना कौशल दिखाएंगे। एयर शो नामकुम आर्मी ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम में एंट्री फ्री है और सुबह 9:45 से 10:45 तक यह आयोजन होगा। आयोजकों ने बताया कि रांची का आसमान जीवंत हो उठेगा जब सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। 17 अप्रैल को पूर्वाभ्यास किया जाएगा और सूर्य किरण टीम में HAL द्वारा भारत में निर्मित 9 हॉक MK-132 विमान शामिल है। अगली खबर, हजारीबाग में सड़कों पर 100 से अधिक झांकियां। बता दें कि हजारीबाग में शोभा यात्रा अभी भी जारी है। सोमवार की देर रात शुरू हुआ रामनवमी महोत्सव आज रात संपन्न होगा। 24 घंटे राम भक्त शहर की सड़कों पर ही नजर आएंगे। इस दौरान 100 से अधिक अलग अलग थीम पर बनी झांकियां लोगों को आकर्षित करती रहेगी। अभी रजिस्टर्ड 108 अखाड़ों में से लगभग 10 अखाड़े ही जामा मस्जिद रोड से गुजरे हैं। अखाड़ों का झांकियों के साथ जाने का क्रम जारी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स 1600 अंक चढ़ा, 74,750 के पार पहुंचा। निफ्टी में 500 अंक की तेजी। जापान का बाजार भी 6% चढ़ा। बता दें कि 3% की गिरावट के बाद शेयर बाजार में 8 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा चढ़कर 74,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 6% चढ़कर कारोबार कर रहा है। वहीं हांगकांग के इंडेक्स में 2% की तेजी है।